जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी का टाइटल है गुरु के प्रति समर्पण और अमिट भक्ति। कहानी ली हुई है भगवती सूत्र के 15वें शतक में। भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती नगर में विराजमान थे और उस समय आनंद मुनि बेले बेले के पारने हेतु श्रावस्ती नगर के ऊंच नीच और मध्यम कुल में जा रहे थे। गांव में ऐसी चर्चा थी कि भगवान महावीर स्वामी ही जिन हैं, वही केवली है और वही तीर्थंकर हैं, गौशालक नहीं। यह चर्चा जब गौशालक ने सुनी तब वह उस समय हला हला कुम्हारिन के यहाँ रुका था। जब उसने आनंद मुनि को देखा तो उसने आनंद मुनि को बुलाया और कहा, तुम्हारे धर्माचार्य जी को यह संदेश देना कि आज तक बहुत कीर्ति, बहुत यश और बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर ली, लेकिन इसके आगे कीर्ति पाने के लिए मेरे विषय में अगर कुछ कहा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे शिष्य को जलाकर भस्म कर दूंगा। ये समाचार तुम अपने गुरु को दे देना। जब आनंद मुनि ने गौशालक के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हो गया, बहुत व्यथित हो गया। कौन शिष्य भला अपने गुरु के प्रति ऐसी बातें सुन सकेगा। अब ऐसे शब्दों को सहन नहीं कर पाने के बाद वह भगवान के पास पहुँचे और ऐसा पूछा, हे भगवान, क्या आपको कोई अपने तप और तेज से भस्मीभूत कर सकता है, जला सकता है? उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, यह अर्थ समर्थ नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है। अरिहंत को, यानी जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर लिया है, और 4 घाती कर्म यानी ज्ञान, दर्शन, अंतराय पर आवरण, ज्ञान दर्शन पर आवरण देने वाले कर्म और मोह और अंतराय, इन 4 कर्मों का जिन्होंने क्षय कर लिया हो वो चरम शरीरी हैं, अर्थात उनका ये अंतिम शरीर है जिस शरीर से मोक्ष की प्राप्ति हो, पुनः नया शरीर धारण नहीं करना पड़े। अकाल मृत्यु यानी आयुष्य को बीच में टूटना, जितना ऐसी अकाल मृत्यु उन्हें नहीं आ सकती। जितना मिला है आयुष्य उतना पूरा भोगना ही पड़ेगा। बीच में टूटना, जो अकाल मृत्यु होती है, वैसा नहीं हो सकता। जैसे आत्महत्या करना, पर्वत से गिरना इत्यादि 7 कारणों से जो आयुष्य बीच में टूट सकता है, ऐसा चरम शरीरी को, तीर्थंकर को नहीं हो सकता। तो आनंद मुनि को भगवान ने फरमाया कि अरिहंत नहीं, लेकिन कोई और भस्मीभूत हो सकते हैं। तुम गौतम आदि सभी संतों से ऐसा कहना कि गौशालक यहाँ आकर बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन कोई भी शिष्य बीच में बोलना नहीं, उत्तर नहीं देना, प्रत्युत्तर नहीं देना, प्रतिसारना देना नहीं। भगवान के कहे अनुसार सारे शिष्य मौन थे और गौशालक आया भी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगा, बहुत भला बुरा भी कहने लगा। लेकिन चूँकि भगवान ने पहले से ही सबको अलर्ट कर दिया था, समझा दिया था, इसलिए कोई भी कुछ बोला नहीं। वह भगवान को पीड़ित करने वाले शब्द बोलने लग गया, लेकिन भगवान भी चुप थे और सारे शिष्य भी मौन धारण किए हुए थे। परंतु बहुत ज़्यादा सुनने के बाद सर्वानुभूति अणगार, जो कि छद्मस्त थे, उन्हें सहन नहीं हुआ और वो बीच में ही बोले, भगवान तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे उपकारी हैं गौशालक, और तुम उन्हें इस तरह से क्यों बोल रहे हो? जैसे ही सर्वानुभूति मुनि बीच में बोले, गौशालक को क्रोध आ गया। उसने तेजोलेश्या सर्वानुभूति मुनि के ऊपर फेंक दी और उन्हें राख कर दिया। अंतिम समय में अच्छी लेश्या होने से 8वें देवलोक में गए। फिर गौशालक भगवान को कहने लगा, बोलने लग गया। कुछ देर तक यह क्रम चलता रहा। फिर सुनक्षत्र मुनि से रहा नहीं गया और वो बीच में बोल पड़े, गौशालक, तुम जिनके तीर्थंकर की आशाधना कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, ऐसा मत करो। जैसे ही गौशालक ने सुना, तेजोलेश्या फेंक दी और सुनक्षत्र मुनि जलने लगे। भगवान के समक्ष पहुँचे, 3 वंदना की, समस्त मुनियों से क्षमा याचना की, स्वयं ने 5 महाव्रत की आराधना की, प्रतिक्रमण किया, संधारा किया और फिर अपने आयुष्य को पूर्ण करके 12वें देवलोक पहुँचे। एक देव भव और होने के बाद वो महाविदेह क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो सर्वानुभूति अणगार और सुनक्षत्र अणगार दोनों ने बीच में बोला और गौशालक ने दोनों को तेजोलेश्या से भस्म कर दिया। उसके बाद दोनों सिद्धदेव महाविदेह क्षेत्र से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। गौशालक ने फिर तेजोलेश्या भगवान महावीर पर फेंकी। तीर्थंकर की ऊर्जा, आभा मंडल और पुण्य इतना अधिक होता है कि वह तेजोलेश्या भगवान के 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके
आकाश में गई और नीचे आकर गौशालक के ही शरीर में प्रवेश हो गई। गौशालक दौड़ता चिल्लाता हुआ अपनी जगह पर आ गया। 7 दिन तक गौशालक के मन में यही भावना थी कि मैं ही तीर्थंकर हूँ, लेकिन जीवन के अंतिम समय में, अंतिम मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में उसने सम्यक की प्राप्ति की। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा, मैं तीर्थंकर नहीं, भगवान महावीर ही तीर्थंकर हैं। अंतिम समय में उसने पापों की आलोचना की, अपने आयुष्य को पूर्ण करके 12वें देवलोक में पहुँचे। गौशालक कई भव करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। इस तरह भगवती सूत्र के 15वें शतक में भगवान के विनयवान समर्पित शिष्यों की ये कहानी आई है कि कैसे भगवान के शिष्य थे, जिनेश्वर देव के प्रति, भगवान महावीर स्वामी के प्रति कैसे समर्पित थे कि अपने गुरु के लिए कुछ भी सुनना, कुछ भी सहन करना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी है कि हमें अपने गुरु के प्रति विनयवान होना है, भक्ति, अपनी समर्पण भाव, भक्ति भाव इतना अधिक रखना है कि हमें उसमें कुछ भी सोचना विचारना नहीं है। जय जिनेंद्र दोस्तों।